नमस्ते दोस्तों। वात, पित्त और कफ दोष के बारे में हर कोई जानता है और वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जो इन तीनों को इक्विलिब्रियम यानी कि समावस्था में रखता है। लेकिन कुछ कारणवश जैसे कि डेली रूटीन अपना इस प्रकार से होता है या डाइटरी पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है कि इन कारणों के वजह से हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होने लगता है और उसी वजह से वात, पित्त और कफ दोष बढ़ने या घटने लगते हैं। पित्त दोष बढ़ने के वजह से किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उसके क्या कारण होते हैं, इसका वीडियो हमने अपलोड किया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वीडियो में हमने जिस प्रकार के कारणों के ऊपर वर्कआउट करने के लिए आपको कहा था, वो करने के बावजूद भी अगर आपका पित्त कम नहीं हुआ है तो उसके लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल ट्रीटमेंट। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। पित्त दोष को कम करने के लिए अगर आप उपाय सुनना चाहते हो तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पित्त दोष में क्या क्वालिटीज होती है। आयुर्वेद में इसमें बारे में कहा है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यानी कि जो पित्त होता है वो स्निग्ध गुणात्मक होता है और उसमें सरता होती है, उसमें लिक्विडिटी होती है, वो काफ़ी उष्ण और तीक्ष्ण गुण का होता है और उसी वजह से वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है। हमारे स्किन को तेज, प्रभा, कांति, लस्टर देने का काम बेसिकली ये पित्त ही करता है। ये पित्त ही होता है जो हमारे स्वभाव में एग्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये पित्त ही होता है जिस वजह से हमारे बालों को पिगमेंटेशन का काम या फिर वो जो घने काले दिखते हैं वो सब पित्त के वजह से ही दिखते हैं। अगर हमारे शरीर में ये पित्त ना हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी और हम अच्छी तरह से बिहेव भी नहीं कर सकते। पित्त के प्रकार तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि पाचक पित्त होता है, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। ये जो पित्त होता है लोकेशन के अनुसार इसके टाइप्स है, लेकिन हमें सिम्टम्स के किस प्रकार से सिवियरिटी है उसके अनुसार भी पित्त के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक्यूट पित्त, एक होता है क्रोनिक पित्त। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। अगर हमने कल रात को होटल में कुछ खाना खाया था और वो खाने के वजह से अगर आपको दूसरे दिन एपिगैस्ट्रिक यानी कि छाती में और सीने में दर्द हो रहा है, उसके साथ जलन हो रही है, पेट में गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत हो रही है, आपके पेशाब में जलन हो रही है और ये सारे कारण, ये सारे लक्षण केवल हमने जो रात में भोजन किया था बाहर का उस वजह से अगर हो रहा है तो ऐसे पित्त को एक्यूट पित्त कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, अगर हमारी नींद अच्छे से नहीं हो और दूसरे दिन अगर हमें जी मिचलाना, उल्टी जैसे लगना, ये से सारी दिक्कतें होती है तो ये बस रात की नींद अच्छी ना होने के वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें इजी या रेमेडी ऐसे कुछ चाहिए जो इंस्टेंट हमें रिलीफ दे सके एक्यूट पित्त के लिए। और क्रोनिक पित्त क्या होता है, तो क्रोनिक पित्त यानी कि वो जो रीजंस होते हैं वो काफ़ी दिनों से चलते हैं लेकिन लक्षण काफ़ी टाइम के बाद प्रोड्यूस होते हैं या लक्षण भी काफ़ी दिनों तक हमें महसूस होने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है कि उसको दिन भर धूप में काम करना पड़ता हो तो एक दो दिन में अगर वो काम करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, एक दो महीने में उनको किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते। लेकिन जब 6-8 महीने कंटिन्यूस वो धूप में काम करने लगता है तो उसके बाद अगर उसको एसिडिटी जैसी दिक्कत लगना, आंखों में जलन हो जाना, आंखें लाल हो जाना, स्किन जो होते हैं वो पिगमेंटेड हो जाना, पेशाब में जलन होना, ऐसी लक्षणें अगर दिखाई देती है तो ऐसे पित्त को क्रोनिक पित्त कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को रात भर जागने की आदत काफी महीनों से, काफी सालों से चलती हुई रहती है और इमीडिएटली उनको उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी भूख कम होने लगती है, उनका डाइजेशन हैम्पर होने लगता है, उनके काम की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, उनको मूड स्विंग्स आना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे सारे लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि काफी दिनों से अगर आप वही चीज बार बार लगातार करते रहते हो तो उससे प्रोड्यूस होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो भी काफी सीवियरिटी से बहुत दिन तक मेंटेन रहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्यूट और क्रोनिक अगर आपका पित्त है तो उसके लिए बैंग ऑन टारगेट ट्रीटमेंट क्या कराना चाहिए। पित्त दोष को कम करने के उपाय।
अगर आपका एक्यूट पित्त है, जैसे कि कल कुछ रीजन हो गया और इंस्टेंटली आपका पित्त शरीर में बढ़ गया और ऐसे पित्त को आपको कम करना है, तो ऐसे समय पर आपको होम रेमेडीज अपनानी चाहिए। इसमें आप ठंडा दूध पी सकते हो। ठंडा दूध जैसे ही हम पीते हैं तो वो पाचक पित्त के उष्ण गुण को कम करने लगता है। ठंडा दूध के साथ हम कार्डेमम का पाउडर डाल के ले सकते हैं। ये कार्डेमम के पाउडर के वजह से वो जो पित्त को लिक्विडिटी आई रहती है वो भी कम हो जाती है और काफ़ी हद तक पित्त की क्वांटिटी और क्वालिटी कम हो जाती है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम हिमालय का हिमकोसिड सिरप ले सकते हैं। इसमें बेसिकली आंवला, पुनर्नवा और गुड़ुचि जैसे द्रव्य होते हैं और उसके साथ साथ होता है दुग्धपाषाण और मौक्तिक शुक्ति। इसके वजह से इन दवाइयों के प्रभाव के वजह से हमारा जो पाचक पित्त है वो इंस्टेंटली कम होने लगता है और जैसे ही मदरली पाचक पित्त कम होने लगता है तो हमारे शरीर में जो भी पार्ट्स में पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो इंस्टेंट कम हो जाता है। ये पीने के बाद हमें इसोफेगस में इमीडिएटली एक ठंडापन आ जाता है, जिससे कि गले में अगर खट्टा तीखा पानी आता होगा तो वो भी कम हो जाता है। नौशिया जैसी फीलिंग होती है तो वो भी कम हो जाती है और पेट का दर्द भी कम होने लगता है। अगर आपके पास हिमालय का हिमकोसिड अवेलेबल नहीं है तो ऐसे समय पर आप कोई भी एसिडिटी वाला SF सिरप ले सकते हो कि जिसमें बेसिकली आंवला हो, पुनर्नवा हो, गुड़ुचि हो, ऐसे सारे द्रव्यों का आप काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो या सिरप फॉर्म में भी ले सकते हो। इसमें बेसिकली ऐसे द्रव्य होने चाहिए जैसे कि पाचक द्रव्य होने चाहिए, जैसे हिंग है, पिपली है, लवण है। ये सब द्रव्यों से हमारे शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो इंस्टेंटली कम होने लगता है। जैसे जैसे पित्त कम हो जाता है हमारे लक्षण भी कम होने लगते हैं। अगर हम बात करें कि क्रोनिक पित्त को अगर आपको कम करना है तो हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रखनी पड़ती है। क्रोनिक पित्त के पीछे रीजंस भी वैसे ही रहते हैं जो लॉन्ग टर्म हम वो रीजन इंप्लीमेंट करते रहते हैं और उस वजह से वो पित्त बढ़ता हुआ रहता है। तो सबसे पहली बात, वो रीजंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। जिस भी कारण की वजह से वो पित्त बढ़ रहा है वो रीजंस अगर हम हमारे लाइफस्टाइल से कट डाउन कर देते हैं तो इमीडिएटली हमारे पित्त का प्रोडक्शन जो होता है वो कंट्रोल में आने लगता है। दूसरी बात, जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको शमन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की ओमिप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल या रैनिटिडिन ऐसे मेडिसिन नहीं लेने चाहिए। ये सारे मेडिसिन से हमें उस टाइम पर राहत तो मिलती है लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर हम वो मेडिसिन लेते हैं तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स हमें उन पे दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे समय पर आप आयुर्वेदिक कुछ काढ़ा ले सकते हो जो क्रोनिक पित्त आपके शरीर में बढ़ा है उसको कम कर सके। तो इसके लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है ये पाउडर, जैसे कि इसमें 6 हर्ब्स होते हैं, पटोल, कटुरोहिणी, चंदन, मधुस्रवा, गुड़ुचि और पाठा। ये सारे 6 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ ये पाउडर होता है और ये पाउडर अगर हम लगभग 1.5 गिलास पानी में ये सारे कॉम्बिनेशन का 1 चम्मच पाउडर डाल के उसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्का उबाल के लेते हैं और उबाल के लेने के बाद उसका 1.5 गिलास का 1 गिलास काढ़ा अगर हम बनाते हैं उसमें से 50 ml काढ़ा हमें अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है और बचा हुआ 50 ml काढ़ा हमें शाम के समय लेना है। दिन में 2 बार अगर ये काढ़ा हमारे पेट में जाता है तो इनका डायरेक्ट असर लीवर के ऊपर होता है, जिससे कि हमारे हिपैटिक जूसेस, कॉमन बाइल डक्ट में आने वाला बाइल का सिक्रेशन और उसके साथ साथ डिओडिनम में सिक्रेट होने वाला HCl यानी कि पाचक पित्त सारे कंट्रोल में आने लगते हैं। बढ़ा हुआ पित्त इमीडिएटली लीवर के स्टिमुलेशन की वजह से कंट्रोल में आने लगता है। हमें 1-2 बार लूज मोशन होते हैं और लूज मोशन के द्वारा हमारा जो बढ़ा हुआ पित्त है वो बाहर निकलने लगता है या फिर हमारे शरीर की ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। और आहिस्ते आहिस्ते लगभग 2 से 4 महीनों तक अगर हम इस प्रकार के काढ़ा का सेवन करते हैं तो हमें बहुत लॉन्ग टर्म से जो पित्त का प्रॉब्लम था वो कंट्रोल में आने लगता है और हमें उसके आने वाले जो लक्षण है उनकी सीवियरिटी और इंटेंसिटी कम होते हुए दिखाई देती है। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा हुआ पित्त डाइजेशन के ऊपर असर ना करके आपके स्किन के ऊपर असर करता होगा, आपको अर्टिकेरिया जैसा प्रॉब्लम आपको होता होगा कि जिससे स्किन पर रैशेस आ जाना, इचिंग हो जाना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, तो ये काढ़ा के साथ आपको लेना चाहिए हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड में बेसिकली होता है शर्करा और उसमें साथ होती है टर्मेरिक पाउडर। ये कॉम्बिनेशन लेने के वजह से, टर्मेरिक के इफेक्ट के वजह से हमारे जो स्किन में बढ़ा हुआ पित्त रहता है, कौन सा होता है वो भ्राजक पित्त, उसको कम
होता है, उसके साथ साथ भाजक पित्त कंट्रोल में आने की वजह से और उसके साथ साथ जो शर्करा होती है उसके प्रभाव के वजह से ये जो बढ़ा हुआ भाजक पित्त है उसका जो गुण होता है वो फिर से नॉर्मलाइज होने लगता है, हमारी स्किन रिएक्ट करना कम कर देती है। हरिद्रा खंड के वजह से हमारे स्किन में या फिर ब्लड में कुछ भी प्रकार के एलर्जेंस या टॉक्सिन जमा होते हैं तो ये हरिद्रा खंड उसको क्लीन कर देता है। हरिद्रा खंड का डोसेज क्या होता है? हरिद्रा खंड हमें दूध के साथ लेना होता है। अगर आपको दूध पसंद नहीं तो आप पानी के साथ भी उसको ले सकते हो। सुबह के नाश्ते के बाद या रात को सोते समय लगभग 1 ग्लास गर्म दूध या ठंडे दूध के साथ भी आप इसको ले सकते हो। 100 ml दूध में 1 चम्मच पाउडर हरिद्रा खंड हमें मिक्स करके लेना है। इसका टेस्ट हल्दी जैसा लगता है, यानी कि हमें वो सुनहरा दूध भी लगता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है और बढ़ा हुआ पित्त भी कंट्रोल में आने लगता है। अगर आपको क्रोनिक पित्त का प्रॉब्लम है और ऐसे समय पर आपने काढ़ा ले लिया, हरिद्रा खंड ले लिया और उसके साथ साथ आपको वो प्रॉब्लम पूरी तरह से जड़ से अगर मिटाना है तो आपको कराना चाहिए विरेचन। नित्य विरेचन एक आयुर्वेद में पंचकर्म में बताया हुआ विशिष्ट चिकित्सा होती है कि जिससे हमारे पूरे शरीर में से पित्त को बाहर निकाला जाता है। नित्य विरेचन करने के लिए सबसे बेस्ट औषधि होती है घी। तो इसमें कौन सा घी लेना चाहिए? तो हमें पंचतिक्त घी लेना चाहिए। पंचतिक्त घी में होता है वासा, निम्ब, गुड़ुचि, आरगवत, ये सारे हर्ब्स को घी में घोट के तैयार किया हुआ जो घी होता है उसे लगभग अगर हम 1 से 2 चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ अगर लेते हैं और ये घी अगर हम पानी के साथ जैसे ही लेते हैं तो हमारे मुंह में जितने भी पित्त के बढ़े हुए पित्त के वजह से जो छाले आ जाते हैं वो कम होने लगते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो भी अल्सर्स प्रोड्यूस हुए रहते हैं उनको भी वो कम करने लगता है। और जैसा हमने पुराने ज़माने में देखा था ना कि छालों पे ऊपर अगर हम घी लगाते हैं तो उससे वो छालों की जो ऊष्मा है वो कंट्रोल में आ जाती है। वैसे ही अगर हमारे इंटेस्टाइन में या फिर पेट में अगर छाले हैं तो वो हम कैसे कम करेंगे? तो हमें घी पीना है। कितने दिनों तक? लगभग 5 से 7 दिनों तक लगातार अगर हम घी पीते हैं, वर्धमान मात्रा में अगर हम घी पीते हैं और उसके बाद अभिपत्तिकर चूर्ण या अभयादि मोदक, इस प्रकार की कोई स्ट्रॉन्ग परगेटिव मेडिसिन आप लेते हो और विरेचन आपका खुद का आप करा लेते हो तो उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है। घी या फिर ये जो सारे दवाइयाँ है, पटोल का काढ़ा हो सकता है, हरिद्रा खंड दवाई है या फिर पंचतिक्त घृत है, ये सारे दवाइयाँ अगर आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हो तो इससे किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। ये सारी दवाइयाँ आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर्स, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है। इनका डोसेज भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। आपको भी आपके पित्त के बारे में किसी प्रकार की शंका हो, आपको आपका कारण समझ में नहीं आता हो, आपको पेट की बहुत सारी समस्या है, तो आप हमारे क्लिनिक के दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपके सारे क्वेश्चंस को हम योग्य मार्गदर्शन देने की जरूर कोशिश करेंगे। आपको भी आपके पाचन संबंधी से रिलेटेड या पित्त के बारे में किसी प्रकार की शंका हो तो उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पेज का आईडी है डॉक्टर आमले रूपेश। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।